सकते हैं। लेकिन एक खुशखबरी ज़रूर दूंगा आपको मैं यहाँ पर कि रमज़ान आ रहा है। रमज़ान आ रहा है तो हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें। जो मेरी फ़ीस पाकिस्तान के लिए थी 5,000 रुपया, उसको हम 3,000 कर रहे हैं। जो फ़ीस थी यूए वालों के लिए, मैं अरब जो रहते थे उनके लिए जो फ़ीस थी 10,000 को हम 7,000 कर रहे हैं। और जो बाहर यूरोप में जितने भी लोग थे या अमेरिका में, उनको हम 10,000 जो है, पहले $100 थी, अब कह लें कि $80 जो हम कर रहे हैं। ये रमज़ान के लिए हर दफ़ा रमज़ान में भी और रबीउल अव्वल के महीने भी कोशिश होती है कि हम भी किसी तरह कुछ काम कर सकें। अगर इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करते रहें तो हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब मुझे देंगे वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आजकल सीज़न रमज़ान भी आने वाला है, बाबरकत महीना भी आने वाला है और सेल और डील का दौर भी शुरू होने वाला है। क्या सेल और डील में किन किन को फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या डील या सेल होगी। आवाम तो हमेशा रमज़ान के महीने में एक उम्मीद लगाती है कि हुकूमत की तरफ से भी और ताजरों की तरफ से भी और हाजी साहबान की तरफ से भी कोई डील या कोई सेल मिलेगी। लेकिन वो हमेशा वो तो कहते हैं कि हमारे तो कारोबार का दिन आ गया। अब ये डील, क्योंकि हर कोई, अगर हम अपोजिशन या अपना पीडीएम की बात करें तो वो भी तेज़ी की तरफ, बहुत तेज़ी की तरफ जा रहे हैं डील और सेल की तरफ। जैसे पीडीएम के कुछ जो हैं वो बाहर जाने के लिए डील करना चाह रहे हैं। क्या ये डील उनको मिलेगी या नहीं, ये लूट सेल जो है बाहर जाने वाली, क्या हुकूमत से उन्हें मिल सकती है कि नहीं। और बाकी पीडीएम जो है वो कुछ ना कुछ जो है लेने के लिए बैठी होती है। बाकी रहा मौलाना फजल रहमान साहब का, वो तो चाहे डील या सेल उनकी तो लग ही रही है, क्योंकि अगर अपोजिशन को एहतजाज भी करती है तो उसके लिए रकम तो उनको मिल ही जाती है, यानी उनकी सेल चल रही है। अब ये सेल कहाँ तक चलेगी और क्या आवाम को भी ये सेल और डील में कोई बेनिफिट्स मिलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त अपोजिशन बहुत बुरी तरह फंस गई है। वो दो जगह पर अब अपोजिशन कर रही है, क्योंकि उनके सामने दो हुकूमतें आगे, दोनों का नाम पी से शुरू होता है। एक है पीटीआई जिसकी हुकूमत है और दूसरी है पीपल पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है। अब वो दोनों से ही अपोजिशन कर रही है। प्रॉब्लम यह आया है कि अब क्या डील और ढील और सेल क्या मिलेगी या नहीं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मरियम अब बहुत अपनी डील के लिए और सेल के लिए बहुत गरजदार आवाज़ में आएंगी बाहर, क्या वो इस ज़ोर एहतजाज से डील ले सकेंगी? क्या पीडीएम को कोई डील या ढील या सेल मिलेगी? क्या आवाम इस तरह नहीं कर सकती कि रमज़ान का महीना आ रहा और सब हम इकट्ठे हो जाएं और इन ताजरों के ख़िलाफ़ और इन महंगाई खोरों के ख़िलाफ़ हम भी इकट्ठे होके अपने लिए सेल और डील मांग लें? पॉसिबल है, कर सकते हैं। क्या प्लैनेटरी जो सितारों की चाल है, क्या वहाँ भी कोई सेल लगने जा रही है? वहाँ देखते हैं कि सितारों की क्या कंडीशन है और वहाँ पे भी कोई सेल या डील मिलने वाली है। क्योंकि आज रात जुपिटर 1:15-20 में जुपिटर आज कैप्रिकॉन से निकलकर, नीच के घर से निकलकर अपने एक्वेरियस के घर में, हालांकि वो भी सैटर्न के घर है लेकिन यहाँ वो बहुत बेहतर फील करता है, वो भी आ रहा है। क्योंकि हॉरोस्कोप में, चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है। क्या ये 12 ज़ोडिक वालों को क्या डील या क्या सेल दे सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि 12 ज़ोडिक वालों के लिए किस किस को मिल रही है डील और सेल और किसके लिए कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप चाहते हैं वीकली हॉरोस्कोप 5th
अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक अगर आप हारोस्कोप वीकली हारोस्कोप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं इंटरेस्टेड तो वो आप जाके वीकली हारोस्कोप देख सकते हैं ऊपर आए लिंक में, और नीचे भी लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप ये वीकली हारोस्कोप जो है वो आपके लिए हम बना चुके हैं। वहाँ देखें किस किस को मिल रही है सेल और किस किस को मिल रही है डील, क्योंकि बड़ा डिटेल के साथ उसमें हमने बताया है। अब बात शुरू करते हैं जुपिटर का हाउस चेंज करना। जुपिटर एक्वेरियस में आया है। अब जुपिटर का एक्वेरियस में आना यहाँ उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बे जुपिटर जो है एयर का कारक है और एयर के मालिक में है, और जिस नक्षत्र में बैठा है वो वाटर एलिमेंट का भी आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे जुपिटर जो है वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आएगा। लेकिन किन्हीं उनको डिटेल के साथ हम पढ़ते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल के 11वें घर में आके जुपिटर 11वां घर इनकम का है, सोर्स ऑफ इनकम का है, बेनिफिट्स का है, लाभ का है, बेनिफिट्स का है। वहाँ बैठा हुआ जुपिटर आपकी इनकम को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा सकता है, क्योंकि इस कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर। यहाँ बैरून मुल्क से भी कोई लिंक जोड़ेगा और आपकी इनकम को भी बहुत बेहतर करेगा, और साथ में उसे देखेगा आपके 5th हाउस को, यानी आपके विजडम को भी बढ़ाएगा, आपकी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाएगा, और बच्चों से और अफेयर से भी कोई बेनिफिट्स मिल सकता है। और सीधी 7वीं नज़र पड़ेगी आपके 7वें हाउस को, 9वीं नज़र पड़ेगी सीधा 7वें हाउस के ऊपर, यानी डेली सेल्स ऑफ इनकम में भी इजाफा हो सकता है। यहाँ आपको बिजनेस में भी बेनिफिट मिल सकता है, और जो एरियस वाले शादी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा टाइम है, आगे बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, क्योंकि 14 अप्रैल को वीनस भी तुलू हो जाएगी जो 7वें घर का मालिक है आपके लिए। यानी जुपिटर एरियस वालों के लिए डील भी ला रहा है और सेल भी ला रहा है, यानी यहाँ आपको बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें बेहतर होते नजर आएंगी। और अगर इसी टाइम पर अगर आपकी जुपिटर की दिशा भी चल रही है और जुपिटर आपके बाय बर्थ चार्ट में अच्छा भी है तो यहाँ आपको भरपूर बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कि टॉरस की बात कर लें। हालांकि टॉरस लगन में जुपिटर जो है मेलिफिक प्लैनेट माना जाता है, लेकिन 7 रिंग प्लैनेट है और 10वें घर में कारक भी होता है, यानी आपके 8वें घर का मालिक भी है और 11वें घर का भी मालिक है। 11वां घर जहाँ आपका लाभ का घर है, बेनिफिट्स का घर है, उन दोनों का मालिक आपके बिजनेस के घर में आके बैठ गया, यानी आपके बिजनेस को तो एक्सपैंड करेगा। 8वें घर का ताल्लुक प्रॉब्लम से भी है, प्रॉब्लम भी लेगा, लेकिन बिज़नेस को भी एक्सपैंड करेगा। इससे थोड़ा सा कैरियर में भी आपको टेंशन तो आएगी, लेकिन उस टेंशन से आप काम कर पाएंगे। 5वीं नज़र से देखेगा सीधा दूसरे घर को, यानी फैमिली के भी भरपूर सपोर्ट और आपको फाइनेंशियली एसेट भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और 7वीं नज़र से देखेगा चौथे घर में कोई खुशी का काम ज़रूर होगा, और कोई गाड़ी या घर लेने का इंटरेस्टेड है तो बड़ी अच्छी मूवमेंट है यहाँ पे। बेशक मेलिफिक है, टेंशन के साथ चीज़ें बेहतर करने ज़रूर जाएगा। और देखिएगा छठे घर को, अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये लोन को बढ़ाएगा भी, चीज़ों को भी बढ़ाएगा और आपको बेनिफिट्स भी देगा, चीज़ों में थोड़ा सा आसानी भी पैदा करेगा आपके लिए, यानी कि जो मुश्किलात चल रही थी आपके लिए उनमें थोड़ी सी कमी भी लेकर आएगा। लेकिन थोड़ी सी एक और बात कर चलें, कल मोन जो सेगिटेरियस में था, जो जुपिटर का ही घर है, राहु मार्स पहले से बैठे हुए टॉरस में और केतु सेवंथ में, मंगल की 8वीं नज़र भी पड़ रही थी मून के ऊपर, और पाकिस्तान में भी इंडिया में बड़े वाक़े राहु अंगारक युग, एक हमारे जज साहब को दहशतगर्दों ने मारा फैमिली समेत, और इंडिया में नेक्सन जो ग्रुप है उसने 20 से 25 जवानों को मार दिया। यानी राहु मार्स अंगारक योग बड़े पीक के ऊपर चल रहा है और ये 13 अप्रैल तक रहेगा। कई मुल्कों में तो अगर म्यांमार में देखें तो कैसी तबाही हुई है, वहाँ की वही फ़ौज अब अपनी आवाम के सर पर गोली मार रही है, जिसे बर्मा भी कहा जाता था। और जैसे ही हटेगा, जहाँ मुल्कों में भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, आप देखेंगे जैसे इसके हटने से थोड़ा तेज़ी ज़रूर आएगी। तो बात करते हैं हम अब जोज़ा वालों के लिए। जोज़ा के 7वें घर का मालिक है और 10वें घर का मालिक है और 9th हाउस में आ गया। कहाँ आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी डाउन फील कर रहे थे, पार्टनर्स के साथ भी थोड़ी अनबन चल रही थी, ससुरालियों के साथ भी और काम को लेके भी थोड़ा टेंस थे और ख़ुद अब बड़े सोच बड़ी नेगेटिव हो गई थी। अब राहत आएगी ना, सेल भी आएगी, डील भी आएगी, अब सुकून आएगा ना,
आपको यहाँ सुकून भी मिलेगा। और जो आज 5वीं नज़र ताले को देखेगा तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव करेगा, चीज़ें बेहतर होगी, आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी सेहत भी बेहतर होगी। और 7वीं से देखेगा तीसरे घर को, यानी आप थोड़ा सा लिंकअप होंगे लोगों के साथ, आप अपना कम्युनिकेशन बेहतर अंदाज में डील करेंगे और लोगों से घुले मिलेंगे, जिससे चीज़ें आपकी जो थोड़ी रुक गई थी उसमें तेज़ी आएगी। और जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ेगी आपका जो है वो 9वें हाउस में, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस भी थोड़ी बेहतर होगी, बच्चों के मामला भी थोड़े बेहतर होंगे और अफेयर्स के मामले जो है वो भी बेहतर होंगे। और अपनी इंटेलिजेंस से फाइनेंशियल का सुख भी आप पा लेंगे, काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर हम बात करें बुर्ज सरतान की, कैंसर वालों के 8वें घर में आ गया है जुपिटर, जो कि 6ठे घर का भी मालिक है और 9th का भी मालिक है, यानी 9th का मालिक है और उसे वो 12वें घर में आ गया। तो आपको सेल और डील में थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी, टेंशनें बढ़ बढ़ कर बाहर आएंगी, पैसा आएगा भी और ख़र्चा भी होता रहेगा, जिससे आपकी टेंशन डिप्रेशन में थोड़ा इजाफा तो होगा। ख़र्चों के लेके आप बड़े शदीद किस्म के परेशानी बढ़ेंगे कि ख़र्चे एकदम इतने बढ़ गए और सेल भी नहीं मिल रही है। वो हो सकते हैं कैंसर वाले जिनको सेल और डील दोनों शायद कम ही मिले, लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा भड़केंगे। तो यहाँ पर जब 9वीं नज़र से वो देखेगा, यहाँ पे 8वें घर से बैठ के जब 9वीं नज़र 4थे घर को देखेगा तो घर में भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन कुछ थोड़ा बेहतर चीज़ें भी होंगी कि जुपिटर एक इंतहाई पॉजिटिव प्लैनेट है और आपके 9th का त्रिकोण का भी मालिक है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हों। अब हम बात करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट बुर्ज असद या ल्यू वालों की भी, इसलिए भी बात करूँगा कि जो हमारे पॉलिटिशियंस बाय नेम जो हैं, मरियम जो हैं, मरियम नवाज़ या मरियम सफदर, वो नाम से तो बनती हैं ल्यू, और उनका अपना ही प्लैनेट्स अब 14 अप्रैल को एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा और जुपिटर बहुत खूबसूरत हाउस में आ जाएगा, न्यूयॉर्क के 7th हाउस में आ जाएगा जुपिटर ल्यू वालों के लिए। बहुत अच्छी खुशखबरी, यहाँ पर डेली सोर्स ऑफ इनकम में बेनिफिट्स मिलेंगे, यहाँ लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर आपका इमेज भी बेहतर होगा, फाइनेंशियली गेन भी ज़्यादा होगा। जो शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है। यहाँ से देखेगा सीधा 5वें घर को, इनकम यानी ख्वाहिशात को पूरी होती हुई नज़र आएंगी। और फिर देखेगा तीसरे घर को, पूरी तरह कनेक्टेड आप रहेंगे लोगों के साथ और छोटे बहन भाइयों को भी बड़े करेंगे सपोर्ट। अब ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ नाम से तो ल्यू बनती हैं, क्या उनकी बाहर जाने की ख्वाहिश यानी डील या सेल मिलती है कि नहीं मिलती, ये तो सिर्फ मैंने अभी उनका जब चार्ट कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे, ये तो वैसे आ गया तो उस पर हमें बात कर ली। अब हम सुमला की बात करते हैं। सुमला भी उनमें शामिल है क्योंकि 7वें घर का मालिक है और 4थे घर का मालिक है जुपिटर। 6ठे घर में आ गया, 6ठा घर जहाँ लोन भी बढ़ सकते हैं, काम भी बढ़ सकते हैं, अगर कोई टेंशनें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, लिटिगेशन चल रहे हैं या वर्किंग प्लेस में, तो वहाँ पर काम का लोड बहुत पीक के ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी होगी, यहाँ से 5वीं नज़र से बिजनेस के घर को देखेगा, कैरियर के घर को देखेगा, ये बहुत ज़बरदस्त है। कैरियर ग्रोथ करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी और यहाँ चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए थोड़ा रिलीफ भी लेकर आएंगे। खर्चे को लेके आप रहेंगे परेशान, वो बड़ा शदीद परेशान रहेंगे, लेकिन क्योंकि जुपिटर 9th नज़र से दूसरे घर को भी देखेगा तो यहाँ आपको पैसा तो मिलेगा, यहाँ आपको डील मिल सकती है, शायद सेल ना मिले लेकिन डील ज़रूर मिलेगी, थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा आपको, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। फिर मैं बताता चलूँ, अगर आपने वीकली हारोस्कोप देखना है 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक, तो ऊपर लिंक आ रहा है, यहाँ पे आप जाके लिंक पे मेरे नए चैनल वीकली एस्ट्रो हारोस्कोप पे जाके देख सकते हैं। नीचे भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर भी लिंक आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेहज़ान वालों की। जैसे टॉरस वालों के लिए, इसी तरह लिब्रा वालों के लिए जुपिटर जो है मैलिफिक प्लैनेट है, लेकिन अच्छा एक प्लैनेट है, साथी प्लैनेट है, 5वें घर में आ रहा है आपके। या डील का थोड़ा और सेल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो आपको मिलता रहेगा क्योंकि 5वें घर में जुपिटर अच्छा है। बच्चों से खुशखबरी मिलेगी, इंटेलिजेंस में इजाफा होगा, अपनी सॉल्यूशंस आप लोगों को देंगे, उससे इनकम भी बड़ी अच्छी कर लेंगे। 7वें घर को देखेगा, 5वें घर से बैठ के लक के घर को भी देखेगा, हाँ पे लक भी थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि बैरोन मुल्क से काम का सिलसिला भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा आपको।
और 7वें घर से देखिए 11वें घर में, इनकम में भी इजाफा होगा, लेकिन चीज़ें भी थोड़ी बड़े लेवल पे, अगर हेल्थ का इशू है तो बड़े लेवल पे जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। अपने आप को पॉजिटिव करें। आप कोई भी बात शुरू करने से पहले जो नेगेटिव सोचते हैं ना, आप थोड़ा सा पॉजिटिव करें, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। अब हम बात करते हैं ऊर्जा करब यानी कि स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए चौथे घर में आ गया, तीसरे घर से निकल कर यानी कि चौथे घर में, क्योंकि जुपिटर स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि सेकंड का मालिक और फिफ्थ का मालिक और चौथे हाउस में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ अगर ख्वाहिश है घर या गाड़ी लेने की, वो पूरी होगी। चीज़ें घर में बहुत सुकून रहेगा, बिजनेस भी ग्रोथ करेगा और बैरून मुल्क से भी कुछ चीज़ें बेनिफिट मिलती हुई नज़र आएंगी। खर्चा बढ़ेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और पैसा भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। चीज़ें बड़े लेवल पर होंगी और विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। ससुरालियों से भी कोई बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा आपको। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छी हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। अब अगर हम बात करें सेजिटेरियस, जिसका अपना प्लैनेट जो है जुपिटर है, और अगर देखें हमारे सियासी पॉलिटिशियन तो मौलाना फजल रहमान, जिनकी आजकल हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब है, अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के भी सेक्रेटरीज बनते हैं, जो सेक्रेटरीज वाले हैं उनके जुपिटर तीसरे घर में आ गए। तीसरे घर में जुपिटर को कुछ लोग अच्छा भी मानते, कुछ नहीं भी मानते, लेकिन तीसरे घर में जुपिटर आके आपकी एफर्ट्स को थोड़ा कम करेगा। आपकी एफर्ट्स थोड़ी कम होगी, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था वहाँ जोर थोड़ा सा कम लगेगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, एफर्ट ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत का सिलसिला, आपको जो मेहनत करेंगे उसका सिलसिला जो है उसका सिला भी मिलेगा। लेकिन शादी के लिहाज से बहुत अच्छा है। कोई नई शादी भी हो सकती है और जो शादी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकती है। मौलाना साहब के लिए भी कोई डील का कोई सिलसिला बनता हुआ शायद मिले, लेकिन शायद मौलाना साहब उसका फ़ायदा प्रॉपर उठा सकते हैं कि नहीं हो सकता, तो मंगल भी इधर आ जाएगा उनके 7वें हाउस और मौलाना साहब को थोड़ा एग्रेशन में लाएगा जो, और सेक्रेटरीज वालों को, सॉरी मैं मौलाना कह गया, सेक्रेटरीज वालों को वहाँ चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। जुपिटर यहाँ थोड़ा सा एफर्ट्स तो करवाएगा लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का 12वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक, यानी कि खर्चों का मालिक, इन्वेस्टमेंट का मालिक, बैरून मुल्क का भी मालिक और बीमारी का भी मालिक, वो आके बैठ गया। ताले में बैठा होता, अब वो निकल कर दूसरे घर में आ गया। यानी यहाँ फैमिली में थोड़ा सा चीज़ें तो बढ़ेंगी, इनकम भी बढ़ सकती है, दूसरे घर से भी है। यहाँ पे सोर्सेस जो है, दूसरा घर कम्युनिकेशन, यानी आप अपना कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। आप अपनी सही स्किल को दूसरे और तीसरे घर को सही इस्तेमाल करेंगे और जुपिटर यहाँ आपको भरपूर बेनिफिट्स देगा। जुपिटर यहाँ से बैठ के 7वें से देखेगा 8वें घर को, तो 8वें घर से प्रॉब्लम भी साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी और चीज़ें आपके लिए थोड़ा टेंस तो ज़रूर रहेंगी। और यहाँ से छठे घर को भी देखेगा, तो यहाँ रोग भी बढ़ सकते हैं, टेंशन भी आ सकती है, कर्जा भी बढ़ सकता है, लेकिन सही मैनेज करेंगे तो यहाँ बिज़नेस की ग्रोथ ज़रूर बढ़ेगी, करियर की ग्रोथ ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जुपिटर 9 महीने से 10वें घर को भी देखेगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी सॉरी कुछ काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको टेंशन के साथ माहौल यहाँ पे डील और सेल लेने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस, जिसके घर में ही जुपिटर आ गया है, जिनके ताले में आ गया, यानी विजडम में तो आपके बड़े इजाफा होने वाला। खाने माल का मालिक ताले में, 11th का मालिक ताले में, यानी पैसों के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका सिलसिलाकार, आपको बड़े लेवल में बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ी डील्स मिलती नज़र आ रही हैं, किस्मत भी पूरा साथ देगी, औलाद से भी खुशखबरी मिलेगी, जहन भी पूरा काम करेगा, अपनी सोल्यूशन से बहुत से मसलों का हल करेंगे। 7वें घर को देखेगा, डील भी बढ़ेगी और यहाँ सेल भी बढ़ेगी और शादी का सिलसिलाकार भी बेहतर होगा और चीज़ें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाएंगी। यहाँ पे बहुत कुछ आपको ये देने के लिए बैठा हुआ है। एक्वेरियस वालों के लिए बड़ा ही आइडियल है, चीज़ें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आपको लेके जाएगा और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी। और आप देखेंगे भी कि जुपिटर एक्वेरियस में आने से, हालांकि कुंभ का मेला भी, एक्वेरियस को हिंदी में कुंभ कहते हैं, और जुपिटर जब यहाँ पे आता है तो कुंभ का मेला भी, अक्सर आपने इंडियन मूवीज़ में देखा होगा कि कुंभ का मेला जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। कैप्रिकॉर्न जो से पहले बता चुके हैं, एक्वेरियस का हम बता रहे हैं ये,
और पाइसेस जो है, अब हम जहाँ जिसका रूलर है पाइसेस के 12वें घर में खर्चे को लेके टेंशन रहेगी, सेहत को लेके टेंशन रहेगी, शायद आप थोड़ा सा अपना बिज़नेस को चेंज करने का, ये प्लेस चेंज करने का या जॉब चेंज करने का उसका भी सोचेंगे। चौथे घर से रिलेटेड अच्छा ही नज़र पड़ेगी, घर गाड़ी और घर में कोई अच्छा काम भी ज़रूर होगा। छठे घर को भी देखेगा, हेल्थ के भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। तो पाइसेस वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 8वें घर को भी देखेगा तो टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो पाइसेस को डील और सेल लेने के लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ जुपिटर का अपने लॉर्ड का 12वें घर में बैठा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सा पाइसेस वालों के लिए थोड़े एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। यहाँ पर यहाँ आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। कर्ज़ा भी बढ़ सकता है, कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है वर्किंग प्लेस में तो वहाँ भी टेंशन बढ़ सकती है। तो 8वां घर भी एक्टिव होगा, 8वां घर यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन देगा आपको। तो चीज़ें थोड़ा सा पाइसेस वालों के लिए मुश्किल है, आपको डील और सेल के लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। ये था जुपिटर का आज रात 1 से 1:15 बजे कैप्रिकॉर्न से निकलकर, नीच के घर से निकलकर अपने एक्वेरियस में आना, जो बेहतर घर है उनके लिए। तो यहाँ आज जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है, जुपिटर आज हाउस चेंज कर रहा है। 12 जोडिक पे इस पर क्या असर पड़ने थे और दुनिया पे इसके क्या असर पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू कर दी मैंने। आपको कैसी लगी? आप अपना जो भी है, अगर आप मेरे से चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं, फ़ीस पे करें। फ़ीस पे करके आप चार्ट जो है बनवा कर टाइम लेकर अपना चार्ट डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के साथ कि आपका बाय बार जुपिटर कहाँ पे है, वो आप डिटेल से गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन एक खुशखबरी ज़रूर दूंगा आपको मैं यहाँ पर कि रमज़ान आ रहा है तो हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें। जो मेरी फ़ीस पाकिस्तान के लिए थी 5,000 रुपया, उसको हम 3,000 कर रहे हैं। जो फ़ीस थी यूए वालों के लिए, मैं अरब जो रहते थे उनके लिए जो फ़ीस थी 10,000 को हम 7,000 कर रहे हैं। और जो बाहर यूरोप में जितने भी लोग थे या अमेरिका में, उनको हम 10,000 जो है, पहले $100 थी, अब आप कह लें कि $80 जो हम कर रहे हैं। ये रमज़ान के लिए हर दफ़ा रमज़ान में भी और रबी अव्वल के महीने भी कोशिश होती है कि हम भी किसी तरह कुछ काम कर सकें। अगर इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करते रहें तो हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।